हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवांग भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, जो कि NSCL यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस सॉल्व पेपर एग्जाम पेपर 2019 है, जो कि आपका एग्री स्टोर कीपर के लिए हुआ था। जो एग्रीकल्चर स्टोर कीपर के लिए एग्जाम हुआ था, ये उसका सॉल्व पेपर है, जो कि सेक्शन ए है। 70 क्वेश्चन, जिसमें आपके सेक्शन ए में टेक्निकल में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, टेक्निकल बी में 30 क्वेश्चन जनरल ऑब्जेक्टिव थे, जो जनरल अफेयर से थे, और जीके, मैथ्स, रीजनिंग इन सभी के थे। इसमें जो मैं 70 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट के पूछे गए थे, मैं वो आपको बताऊंगा। पूरा सॉल्व पेपर है, तो सारे क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में ये आपके लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। कीड़े जो दिन में सक्रिय होते हैं उन्हें दैनिक कीड़े या डियोरनल कीड़े कहा जाता है। उन्हें दैनिक या डियोरनल कहते हैं। 2 नंबर है, प्याज में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज में गंध सल्फर या गंधक के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है? इलाहाबाद सफेदा अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भदावरी भैंस की पहचान शरीर के किस रंग से होती है? तो भदावरी भैंस की पहचान तांबे जैसे रंग से, यानी कॉपर के रंग जैसे रंग से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा चारा द्विदलीय है, यानी लिगुमिनस है? तो लोबिया, काउपी जो है वो द्विदलीय चारा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फसल के पौधों में कार्बन निम्न रूप में उपलब्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उपलब्ध होता है। 7 नंबर है आपका, पौधों में PKCA तथा Mg की कमी के कारण उत्पन्न एक सामान्य लक्षण है। तो सामान्य लक्षण जो है वो मृत ऊतकक्षयी क्षेत्रों का प्रकट होना है, यानी कि नेक्रोटिक एरियाज का प्रकट होना सामान्य लक्षण होता है। 8 नंबर है, पौधों में हरिमाहीनता निम्न कारण से पैदा होती है। तो पौधों में मृदा में Mg तथा Fe यानी मैग्नीशियम और आयरन की कमी से हरिमाहीनता पैदा होती है। 9 नंबर है, तंबाकू के पत्ते के भस्मीकरण के बाद निम्न कौन सा तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है? तो पोटेशियम जो है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। 10 नंबर है, फसल में कैरोटीन तथा अन्य रंजक निम्न तत्व की कमी के लक्षण दर्शाते हैं। फसल में कैरोटीन तथा अन्य रंजक जो हैं वो तांबा की कमी को दर्शाते हैं। 11 नंबर है, पौधों के ऐसे तने जिनमें जीवित कोशिकाएं विष के अंतर्ग्रहण के कारण मर चुकी हैं, तब भी वे निम्न के लिए सक्षम हैं। तो उनमें जल स्थानांतरण के लिए सक्षम होती हैं, जो जिनमें जीवित कोशिकाएं विष के अंतर्ग्रहण के कारण मर जाती हैं, लेकिन फिर भी वे जल स्थानांतरण के लिए सक्षम होती हैं। 12 नंबर है, बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता है। बरसीम चारा के लिए जो अधिकतम मात्रा आवश्यक है वो फास्फोरस की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरगॉट। एरगॉट किसका मुख्य रोग है? तो एरगॉट जो है बाजरा का मुख्य रोग है। 14 नंबर है, चावल की प्रजाति IR36 समूह की है। चावल की IR36 इंडिका समूह की है। 15 नंबर है, संकर मक्का बोने का उचित समय है। तो संकर मक्का बोने का उचित समय जो है वो जून का प्रथम सप्ताह है। 16 नंबर है, खेती जिसमें जिप्सम की संस्तुति है। तो ऐसी खेती जिसमें जिप्सम की संस्तुति है, मूंगफली यानी ग्राउंड नट की खेती है। 17 नंबर है, मलिग्नाइंथ यानी मलिग्नाइंथ किसका मूल व्रंत है और रूट स्टॉक है? तो सेब का मूल व्रंत मलिग्नाइंथ है। 18 नंबर है, तना तथा फल वेदक से अधिक हानि किसमें होती है? तो तना तथा फल वेदक से अधिक हानि बैगन यानी ब्रिंजल में होती है। 19 नंबर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय है, यानी एसिडिक तत्व है। 20 नंबर है आपका, यूरिया में पाया जाता है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी सब्जी पौध रोपित कर उगाई जाती है? तो पात गोभी यानी कैबेज जो है वो पौध रोपित कर उगाई जाती है। दोस्तों ये एग्री स्टोर NSCL के एग्जाम्स के पेपर है जो आपको मैं बता रहा हूँ।
22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कोल क्रॉप कौन है? तो गांठ गोभी यानी नौल खोल जो है वो कोल क्रॉप है। 23 नंबर आपका है, पूसा हिमानी प्रजाति है। पूसा हिमानी प्रजाति जो है मूलिक यानी कि रेजिस की है। 24 नंबर है, रेफेनस सटाइवस किसका वानस्पतिक नाम है? तो रेफेनस सटाइवस जो है वो मूली का वानस्पतिक नाम है। 25 नंबर है, अर्का ज्योति प्रजाति है। तो अर्का ज्योति जो प्रजाति है वो वाटरमेलन यानी तरबूज की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक ही सिंचाई जल उपलब्ध है तो गेहूं की बुवाई के बाद कब सिंचाई करनी चाहिए? तो एक ही सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की बुवाई के 20 से 25 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आलू का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूसा दीपाली प्रजाति है। तो पूसा दीपाली प्रजाति जो है वो फूल गोभी यानी कैलीफ्लावर की है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणपुर बारहमासी एक प्रजाति। कल्याणपुर बारहमासी जो है वो करेला की प्रजाति है। 30 नंबर है, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी फफूंद से कौन सी फसल सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है? तो मटर जो है पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी फफूंद से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूर्ण रूपांतरशील यानी होलोमेटाबोलोस विकास किसमें पाया जाता है? होलोमेटाबोलोस विकास जो है वो लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, टीडीएन का पूरा नाम यानी टीडीएन का पूरा नाम जो है वो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजोला का प्रयोग किस खेती में किया जाता है? तो अजोला का प्रयोग चावल की खेती में किया जाता है। 34 नंबर है, रीजनल सेंटर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में कहाँ स्थापना की गई? तो रीजनल सेंटर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में स्थापना जो हुई है वो वाराणसी में हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, अनेक पदी यानी पॉलीपैड लार्वा पाया जाता है। तो अनेक पदी यानी पॉलीपैड जो लार्वा है वो लेपिडोप्टेरा पाया जाता है। 36 नंबर है, कीड़ों में थोरैक्स का मध्य खंड कहलाता है। कीड़ों में थोरैक्स का मध्य खंड जो है वो मध्य वक्ष यानी मिसोथोरैक्स कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मोम परत निम्न में मौजूद होती है। तो मोम परत जो है वो एपिक्यूटिकल में मौजूद होती है। 38 नंबर है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो परागकोश यानी एंथर में होता है। 39 नंबर है, धनिया का फूल है। तो धनिया का फूल एम्बेल है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली नहीं है ये, केवल मूंग है। मूंग में पुंकेसरों की संख्या होती है। तो मूंग में पुंकेसरों की संख्या जो है वो 10 होती है। 41 नंबर है, रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है। तो रानीखेत रोग जो है वो कुक्कुट को यानी पोल्ट्री फार्म को प्रभावित करता है। 42 नंबर है, केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है। केला जो है वो अंतः भूस्तारी तथा घनकन यानी सकर्स एंड कॉर्म्स के माध्यम से प्रवर्धित होता है। 43 नंबर है क्वेश्चन आपका, गढ़ स्पेस सभी कीड़ों में मानसिक रूप से सर्वाधिक विकसित है। यानी गढ़ हाइमेनोप्टेरा जो है वो सभी कीड़ों में मानसिक रूप से सर्वाधिक विकसित है। 44 नंबर है, निम्न में कोई मैलपीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। तो कोलम्बोला में जो है कोई भी मैलपीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। 45 नंबर है, कीड़े निम्न परिवार में बेज रूपी होते हैं। कीड़े जो है वो जैसिडी परिवार में बेज रूपी होते हैं। 46 नंबर है, C3 पौधों में गिल्सरिक अम्ल 3 फास्फेट यानी PGA के निर्माण में शामिल एंजाइम है। तो C3 पौधों में गिल्सरिक अम्ल 3 फास्फेट यानी PGA के निर्माण में शामिल एंजाइम है रुबुलोस बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज। 47 नंबर है, ऐसे कीड़े जिनमें असीतन न्यून तापमानों में काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हैं हुए जीवित
प्रभावित होते हुए जीवित रहने की क्षमता होती है कहलाते हैं। यानी ऐसे कीड़े जिनमें असीतन न्यून तापमानों में, यानी सबसे कम तापमानों में काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हुए जीवित रहने की क्षमता होती है, वो कहलाते हैं शीत साहसी या कोल्ड हार्डी, जो ठंडे तापमानों में असीतन न्यून तापमानों में रहते हैं। 48 नंबर है ट्राइकोगामा एसपीपी स्पेस पैरासिटाइड होता है। तो ट्राइकोगामा एसपीपी अंडा पैरासिटाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। 50 नंबर है पारिवारिक सेसिडोमाइड निम्न गढ़ या औजर से संबंधित है। डिप्टेरा से, पारिवारिक सेसिडोमाइड डिप्टेरा गढ़ से संबंधित है। 51 नंबर है फली की फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण मृदा में सूक्ष्म मात्रक तत्व की मात्रा द्वारा विनियमित किया जाता है। मॉलिब्डेनम की मात्रा द्वारा विनियमित किया जाता है। 52 नंबर है फसल के पौधे में शर्करा स्थानांतरण में सूक्ष्म मात्रक तत्व शर्करा के साथ संकर निर्मित करने के द्वारा सहायता करता है। बोरान जो है सूक्ष्म मात्रक तत्व है जो शर्करा के साथ संकर निर्मित करने में सहायता करता है। 53 नंबर है सामान्य नियम के रूप में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम निम्न में दिखाई देते हैं। तो निम्न और पुराने यानी लोअर और ओल्ड जो लीफ होती हैं, पत्ते होते हैं, उनमें। 54 नंबर है अंगूर का वैज्ञानिक नाम। अंगूर का वैज्ञानिक नाम बाइटिस वाइनिफेरा है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका निम्न किस फसल में रेट्यूनिंग की जाती है। तो रेट्यूनिंग जो है वो गन्ना में की जाती है। 56 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल दीर्घ आणविक यौगिक है। 57 नंबर है मानव आहार नाल भित्ति की सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है मानव आहार नाल भित्ति की सबसे भीतरी परत है। 58 नंबर है शर्करा में पाया जाता है। शर्करा में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज पाया जाता है। 59 नंबर है सूत्री विभाजन में गुण सूत्र बिंदु अलग होता है। तो पश्चावस्था यानी एनाफेज में अलग होता है। 60 नंबर है पौधों में अधिक ऋणात्मक जल विभव का प्राकृतिक परिणाम होता है। तो वर्धित जल अंतर्ग्रहण होता है। 61 नंबर है टेरिडोफाइटा भी कहलाते हैं। यानी टेरिडोफाइटा जो हैं वो संवहनी अपुष्पोद्भिद यानी वेस्कुलर क्राइपटोजेम्स भी कहलाते हैं। क्रिप्टोजेम्स वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स भी कहलाते हैं। 62 नंबर है हाल ही में गिराए गए वृक्ष अथवा डीटॉप किए गए शाकीय पौधों का तना निम्न का दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। यानी मूलीय दाब यानी रूट प्रेशर का दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। 63 नंबर है शीत सर्दी में पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण होता है न्यूनतम। 64 नंबर है पौधे से जल की क्षति के अध्ययन से संबंध विख्यात शरीर क्रिया विज्ञानी या वैज्ञानिक का नाम। तो वो है स्टॉकिंग सीआर तथा रस्चेक। ये वैज्ञानिक हैं जो पौधों से जल की क्षति के अध्ययन से संबंध विख्यात शरीर क्रिया विज्ञानी हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है बरसन काल में पौधों की निम्न प्रकारों के एकल पौधे के लिए बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षति कम होती है। तो लोबिया प्रकार के एकल पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन जो है उसके द्वारा जल क्षति कम होती है। 66 नंबर है टांग विहीन लार्वा कहलाता है। टांग विहीन लार्वा अपाद कहलाता है। 67 नंबर है हापर तग्ध भूरा पादप हापर द्वारा किस फसल में पैदा किया जाता है। चावल में हापर तग्ध पैदा किया जाता है। 68 नंबर है मरुटिड्डी यानी डेजर्ट लोकेस्ट जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है स्काइस्टोरिस। 69 नंबर है गेहूं का मोल्ला रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो गेहूं का मोल्ला रोग जो है वो हेटेरोडेरा एवन के द्वारा उत्पन्न होता है। 70 नंबर है फिनाल जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके देता है। तो बेंजीन। फिनाइल जो है वो जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके बेंजीन देता है। दोस्तों ये 70 क्वेश्चन थे
एग्री स्टोर कीपर NSCL यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के आगे और भी मैं बहुत सी अच्छी वीडियोज लेकर आऊँगा। तो उसके साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रह सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।